अभिषेक शर्मा के ऊपर बात करना चाहूंगा आमिर भाई, दो तीन बातें। अभिषेक शर्मा जिस तरह से स्टार्ट करते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, रुकते ही नहीं है, मारते हैं छक्के वक्के मारते हैं, अपनी टीम को एक स्टार्ट देते हैं, कभी कभी आउट भी हो जाते हैं। आजकल उनका पेट खराब है, आज उन्होंने रेस्ट भी किया, हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ खेले। अभिषेक शर्मा के बारे में आपका एज अ बॉलर क्या एनालिसिस? मैंने अभी तो जितना उनको अभी तक देखा है, मेरी नज़र में मुझे अगर ऑनेस्टली ओपिनियन में देखूँ तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं वो। अब कुछ स्लॉगर लग हर बॉल चलाना है उन्होंने, लग गई तो लग गई, जिस दिन लगी तो ठीक है, मोस्टली उनके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपने देखा होगा कि वो कुछ 8 इनिंग्सें होती हैं और एक में उनके स्कोर होते हैं, तो बाकी वो ही 10, 15, 0, 20। मुझे तो वो जिस तरह वो घुमाते हैं, उनकी टेक्निक नहीं होती, बस ऐसे ही खड़े हुए हैं, बस 2 मुझे बॉल मैं घुमा दूँ बस। मुझे तो वो टेक्निकली तो कोई साउंड नहीं लगा वो। अच्छा, ये आग लगाएगी बात इंडिया में, क्योंकि वो उनको मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। अब जिस दिन मैं ये भी कह रहा हूँ, जिस दिन लग गई तो लग गई, हर्ट भी कर सकता है अगली टीम को, लेकिन उसके बहुत हाई रिस्क वाली गेम है उसकी। और अगर अच्छा स्मार्ट बॉलर हो, मुझे लगता है How would you tackle him as a bowler? आई थिंक उसके आर्म जो है ना, आपने देखा होगा जो यूएसए ने भी किया, उन्होंने पहले ओवर में थर्ड मैन और पॉइंट ऊपर था, जो कवर था उन्होंने उसका ये गो थ्रू शॉट है अर्ली ऑन। हालांकि नॉर्मली अहमद भी फील्ड बैट्समैन है, ये यहाँ पे होता है फील्डर, राइट, ये गैप होता है कवर, और उन्होंने इधर रखा हुआ था, उसका शॉट इधर वो चलाता इधर है कि मुझे इधर दो, मैं इधर ही मारूं। तो ऐसे प्लेयरों को टैकल करना इतना मुश्किल नहीं होता अगर आप इनके हाथ ना खोले तो। इनको बॉडी में अगर आपका स्विंग हो रहा है अर्ली ऑन, और बॉडी से अगर आप इनको स्विंग करो तो इनके ये फंस जाते हैं, इनके पास कोई पोजीशन नहीं होती कि इधर जाऊं या इधर जाऊं। दूसरा, अच्छा स्लो बॉल, क्योंकि ये बहुत जोर से शॉट मारता है, उस पर भी स्ट्रगल करता है। ठीक। अभिषेक शर्मा के बारे में काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे दिया कि इज जस्ट अ स्लॉगर। तो डू यू स्लॉगर मतलब कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमने नहीं देखी, उनको वनडे में खेलते हुए नहीं देखा, मोस्टली हमने T20, तो उन्होंने काम ही T20 पे किया है। अब उनका ये अपर पोर्शन है, आगे नहीं आता, वो रूम देते हैं अपने आप को, बॉल जहाँ पे भी हो थोड़ा सा रूम देते हैं। जो फील्डर की बात कर रहे हैं, ये इसी वजह से वो जो भी बॉल होगी उसको लेके जाएंगे, मोस्टली लॉन्ग ऑफ से लेके कवर पे भी और मिड विकेट तक सामने मारते हैं। ठीक है। तो स्लॉगर इसलिए कि हर बॉल पे वो रेडी होते हैं, जहाँ पे वो डिफेंस करने जाएंगे वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होगी, लाइन में आते नहीं। ठीक है। तो सक्सेसफुल इसलिए है कि वो काम ही एक चीज़ पे कर रहे हैं, डिफेंस पे गए नहीं वो। उनका है कि थोड़ा सा हटे, चौके छक्के। मैं इनको प्रॉपर बैट्समैन तब मानूंगा जब देखूंगा ना हल्का सा भी स्विंग हो रहा है और इस स्विंग को भी अच्छा टैकल कर रहे हैं और अपनी शॉट्स मिडल कर रहे हैं, फिर मैं कहूंगा हाँ ये बैट्समैन है। ठीक है। अभी तो बस लग गई तो लग गई। अच्छा, ये अहमद भाई आपकी तरफ सवाल डालूंगा, थोड़ा मुश्किल है। जब से बॉलिंग आई है, पाकिस्तान इंडिया का मैच करीब आ रहा है, तब से मैं देख रहा हूँ कि इंडिया उस्मान तारिक को बहुत डिस्कस कर रही है, काफी वीडियो और बता रहे हैं किस तरह उनका आर्म है और किस तरह हाथ है, और पूरी कैंपेन्स चल रही है। डू यू थिंक फॉर अ टीम like India, which is much stronger than Pakistan in terms of skills and abilities and experience, उन जैसी टीमों को भी ये वो देता है, सूट करता है कि वो छोटी छोटी बातों पे पड़े रहें कि जिनका बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है, फला है, ये है, क्या चटोरापन? तो ताबिश भाई, इससे एक चीज तो आया है, ये है कि वो डरे हुए, दे आर कंसर्न, so that is a good sign। जब भी एक मुल्क से या एक टीम की तरफ से इस तरह की आवाजें उठती हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर के लिए, इसका मतलब है कि आप उस पे प्रेशर डाल रहे हैं, राइट। अब वो इस क्या चाहते हैं, अभी आप और बातें सुनेंगे कि वो चाहते हैं कि छोड़ के बॉलिंग करता रहे उस्मान। इतना प्रेशर के अंदर डाल दो या इतनी एक स्टेज गेम सेट कर दो कि उसको ये डर हो कि जैसे ही वो खींचेगा अंपायर नो बॉल दे देगा। और इसी टाइम आईसीसी को भी पक्का कर रहे हैं, लोगों का भी एक नैरेटिव बना रहे हैं कि हाँ भाई, हमने तो पहले ही कहा था कि ये करता है। तो ये एक वो पूरी गेम चलती है एक प्लेयर के लिए, जो कि उस्मान के लिए चल रही है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट का रोल, कि वो किस तरह इस केस को डील करते हैं। खुदा ना ख्वास्ता, लेट्स सपोज पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन के अंदर है, राइट, मैच के अंदर, राइट, और उस्मान तारिक को मैच के अंदर वो नो बॉल दे देते हैं। आप क्या करेंगे? आप एक बॉलर शॉर्ट हो गए अचानक से, तो फिर पूरे का पूरा, जब आमिर कप्तान है और आमिर का एक बॉलर है ही नहीं, शॉर्ट हो गया, तो आमिर क्या करेगा इतने हाई वोल्टेज गेम के अंदर? सो हर चीज के चांस हैं बिफोर हैंड। मुरलीधरन के साथ जिस तरह हुआ, जिस तरह रवि अश्विन के साथ हुआ, या बुमराह भी बॉलिंग कर रहे हैं, तो ऐसे एक्शंस हैं जो लगते हैं कि ये सस्पेक्ट, लेकिन होते नहीं है क्योंकि वो क्लियर हुआ है ना। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, कप्तान को चाहिए कि पहले हाथ ही आप अंपायर से, आईसीसी से, रेफरी से इस बारे में डिस्कस रखें और उनको बताएं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैच के अंदर आप नो बॉल दे दें,
प्री प्लान, क्योंकि ये बच्चा क्लियर होके आया है। अच्छा हाँ, इसमें ये है कि ना ये रूल हो सकता है कि जो चेंज हो गए अब ड्यूरिंग द मैच शायद कॉल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, और वो 2 बार अप्रूव भी तो हुए हैं उस्मान मैच के तारिक। बाद दूसरी रिपोर्ट हो टीम सकती और है। अंपायर रिपोर्ट शायद जो मुझे इतना पता है रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद वो बोलेंगे 14 डेज के बाद इसका एक्शन आप दोबारा जिन जिन देखें। बॉल पे उनको लगता है ना तो वो उसकी जाके वीडियोस उसकी इमेजेस निकालते हैं, वो लगा के वो कहते हैं कि हमें देखिए, इस टाइम पे इसने किया तो ये इसमें मशहूर है। गुंजाइश जो है ना इनकी ये है कि इनका जो थोड़ा सा कर्व है इनके हाथ में नेचुरल ही है। ठीक है, होता है क्या है कि जब आप चेक करते हैं इलीगल बॉलिंग एक्शन तो आपके फ्लैक्स होता है, उसके बाद एक्सटेंड करते हैं जिससे पावर जनरेट होती है। हाँ। लेकिन आप देखें जब लेग ब्रेक कभी भी थ्रो नहीं कर सकते, हाँ लेग ब्रेक ये करेंगे। लेग ब्रेक भी कर रहे हैं तो इनका आर्म बैंड है, तो क्या है इनका कर्व है, नेचुरली इनका हाथ ऐसा है। वाह, जी ये चीजें तो हमारी टांगे चढ़ी होती है ना कोई ना कोई, तो इनका हाथ है नेचुरली, जिसकी वजह से अश्विन देखें उससे अच्छा कोई नहीं बता सकता। सही कह रहे हैं, उसने बताया भी, डिस्प्ले support करके किया। बताया है, तो हमें चाहिए कि जो अच्छी बातें कर रहे हैं वो भी लें। हाईलाइट ये और अश्विन की लगा दी, ये लगा दी अश्विन की, क्या बात जो है, सपोर्ट करेंगे हम वो भी लगाए। क्या ये कंटेंट क्रिएट होता है इस चीज से ना, इससे वो होता है, हम भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी कर रहे होंगे, सही बात। तो मैं पढ़ना चाहूंगा इसको। जी, अश्विन पढ़ें। अश्विन कहते हैं कि मैं बताता हूँ जिस अच्छी तरह से कि पहले तो ये है कि लीगैलिटीज ऑफ हिज एक्शन कैन ओनली बी टेस्टेड बाय एन आईसीसी एक्शन टेस्टिंग सेंटर, यानी कि ये आप ट्विटर पे नहीं कर सकते, जी। इसके लिए एक इदारा मौजूद है। Secondly, there is a 15-degree rule under which a bowler needs to keep his elbow and straighten it, and to judge if a bowler is bowling within that 15-degree mark by the on-field umpire is impossible. ये 15 डिग्री जो है फील्ड पे नहीं देखा कर भी नहीं जा सकता। आखिरी पैराग्राफ पढ़ूंगा। Finally, if the pause at the crease is legal or not, and that's where I believe that is entirely legal because this is his regular action. अच्छा, इनकी वीडियो से एक और भी चीज साबित हुई है। पहले उन्होंने इसके एक्शन पे लगाया हुआ था, वीडियोस बन रही जो उनके कंटेंट मेकर्स हैं जिनको व्यूज चाहिए, उनके कुछ एक्स क्रिकेटर्स भी हैं। हाँ। जब उनको इधर उधर से अश्विन जैसे प्लेयरों ने क्लियर किया ना, अब वो पता क्या ये होल्ड क्यों ज्यादा कर रहा है, अब नई चीज पे आ अब गए। उनको होल्ड पे प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो उन्होंने प्रॉब्लम निकालनी है किसी भी ठीक तरीके है से। राशिद भाई, यार ये आपके जमाने में जब आप 90s के लड़के जब खेलते थे, लौंडे लौंडे कह लो चलो, 90s के लड़के जब खेलते थे ना तो ये चिचोरापना नहीं होता था टीमों के दरमियान, ग्राउंड में राइवलरी होती थी, आप लोग आंखें भी दिखाते थे, अड़ी गाली हमारे गलौज माइक भी। नहीं थे, हम नहीं, हमारे जो बॉलर फास्ट बॉलर करते थे वो माइक इतने अच्छे नहीं थे। हाँ, जी जी, मतलब ग्राउंड पे ही करते थे ना, ग्राउंड पे। लेकिन ये जो यार नहीं, करवाना- हमारा माहौल ना, सोशल मैं मीडिया बताता में। चलूं, शायद कि तू पुराने प्लेयर की सुनी होगी, रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी हमारी। इंडियन प्लेयर की अगर बात करते हैं, अजहरुद्दीन का इंटरव्यू सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि हमारे जो प्लेयर हैं इनके कमरों में बिरयानी खाते थे, तो और क्या रह गया। सही बात। अभी भी करते होंगे, लेकिन हाईलाइट क्या हो रही है जी? बुराई। मैं पुरानी अगर आमिर को देखूं कि कोहली के साथ या दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन, अहमद भाई की बड़ी दोस्ती है। इनके अच्छे हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं इंडिया के खिलाफ या वो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हम उसके ऊपर हो जाते हैं। प्लेयर के ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं। इंडिया से मैच पड़ने वाले 15 तारीख रखी गई है, 15 दिन रह फरवरी। गए। मोहब्बत के एक दिन बाद नफरत का दिन स्टार्ट होगा और 15 तारीख को इंडिया पाकिस्तान सामने आएंगे। अभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अभी नमीबिया से खेला और काफी मतलब इंडिया जिस तरह से हक बनता था उस मैच का उस तरह से खेला, 93 रन से हरा दिया। इंडिया के अगेंस्ट जब हम उतरेंगे अहमद भाई, तो आप क्या देखते हैं कि टीम में क्या क्या चेंजेस होंगी, मेजर चेंजेस होंगी या नहीं होंगी? जी बिल्कुल। देखिए, थोड़ी सी लेस एक्सपीरियंस साइड थी, उसके खिलाफ आप बच गए हो डेप्थ के अंदर, लेकिन आपको डेप्थ के अंदर फास्ट बॉलर्स चाहिए। उसके लिए आपको एक फास्ट बॉलर इंडक्ट करना पड़ेगा। आप इंडक्ट करेंगे तो किसी को निकालेंगे, तो अब किसको निकालेंगे ये आपने देखना है। फिर टू मेनी ऑलराउंडर्स, मतलब कि राणा फहीम अशरफ भी पूरे ओवर नहीं कर रहा, फिर आपके पास शदाब भी है, नवाज भी है, साइम भी पूरे, तो आपको एक ऑलराउंडर कम करके एक प्रॉपर बैट्समैन बीच के अंदर डालना है, वो नाफे हो सकते हैं। तो दो चेंजिंग्स बनती हैं, एक फास्ट बॉलर अंदर आएगा और एक जो है ना प्योर बैट्समैन अंदर आएगा, तब आपकी टीम का अच्छा बैलेंस बनेगा। आप कह रहे हैं T20 मैच में भी हमें 6 से 7 बैट्समैन चाहिए होंगे। अबे वैसे तो आपने 8-9 तितर रखे हुए हैं ना, तो आप प्रॉपर 6 रख लें, बड़े हो जाएंगे। ठीक है। T20 वर्ल्ड कप के 12वें मैच में पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रन से शिकस्त देकर इवेंट में दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 191 रन के ताकुब में अमेरिका की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बना सकी। कबलजीन श्रीलंका के शहर कोलंबो में खेले गए मैच में अमेरिकी कप्तान मुनांक पटेल ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 190 रन स्कोर किए।
ग्रीन शर्ट्स की इनिंग्स का आगाज साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ने किया। ताहम साइम अयूब 19 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि साहिबजादा फरहान ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 73 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान सलमान अली आगा सिर्फ 1 रन बना सके, जबकि बाबर आजम ने 46 रन की अहम इनिंग्स खेली। शादाब खान ने 30 रन जोड़े। मोहम्मद नवाज 5, शाहीन शाह अफरीदी 9, फहीम अशरफ 1 रन और उस्मान खान बगैर कोई रन बनाए पवेलियन वापस लौटे। अमेरिकी बॉलर्स में शीतले विंस कैलकोक नुमाया रहे, जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मोहम्मद मोहसिन, सौरभ नेथावलकर और हरमीत सिंह ने एक एक विकेट हासिल की। 190 रन के हदफ के ताकुब में अमेरिकी टीम मुकर्ररा ओवर्स में मतलूबा स्कोर हासिल करने में नाकाम रही और पाकिस्तान ने मैच 32 रन से अपने नाम कर लिया। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में नेदरलैंड्स के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 विकेटों से फतह हासिल की थी, जबकि अमेरिका को टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था।